हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? ओके, एवरीबडी इज़ फाइन। आवाज़ आ गई मुझे? ठीक है, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा था कि हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बता चुका हूँ। मैं आपको पॉलिनोमियल के जीरोज़ फाइंड आउट करना सिखा चुका हूँ। लीनियर के जीरोज़ आपने निकाल रखे हैं, आपने क्वाड्रेटिक के जीरोज़ निकाल रखे हैं। ठीक है, आपने क्यूबिक के भी जीरोज़ निकाल रखे हैं। अब आज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, और इतना सिंपल है, आपको समझाते ही एक ही बार में बात समझ में आ जाएगी कि होता क्या है। देखिए, आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें पता है 2 जीरोज़ होते हैं। फर्स्ट जीरो अल्फा है, सेकंड जीरो बीटा है। ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। हमें पता ही होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। फर्स्ट को हम अल्फा बोलते हैं, सेकंड को हम बीटा बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फर्स्ट रिलेशन है उसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब दोनों को प्लस करना है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन है, दैट इज माइनस बी अपॉन है। अब देखिए यहाँ पे बी और ए क्या होता है? ए का मतलब होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी का मतलब क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बी बोलते हैं और जो सी होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट टर्म। तो फर्स्ट रिलेशन जो है वो है सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। सेकंड रिलेशन क्या होता है? सेकंड रिलेशन होता है दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी अपॉन है। तो ये 2 रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हम रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, बस आपको बताने वाला हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम में हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन आता है? जब भी हमको जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी होती है तो किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले तो आपको जीरोज़ निकालने पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। और अब आपको जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है। ठीक है, इसका मतलब आपको आपके दोनों रिलेशन याद रखने हैं। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है और सेकंड रिलेशन अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करें। तो देखिए, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल लिखा और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों बोलता हूँ? हमेशा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? जब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं? लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म कौन है? 12 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? 1 से। आंसर कितना आएगा? 12। अब हमको ये जो 12 मिला है ना, हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स करते हैं और इस तरह से फैक्टर्स करते हैं कि उनको ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको मेथड बता रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए आप कौन सा मेथड काम में लेते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स करना स्टार्ट करेंगे। पहला फैक्टर तो यही आएगा 12 इंटू 1। मैं हमेशा सारे फैक्टर्स लिखता हूँ ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए कि सर ने यही फैक्टर सेलेक्ट क्यों किया। 12 का एक और फैक्टर होता है हमारे पास 6 2 12। 12 का एक फैक्टर और होता है हमारे पास 4 3 12। बट कंडीशन इज देट विच फैक्टर शुड आई सेलेक्ट। मुझे कौन सा फैक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा? मुझे पता है इन दोनों से मेरा काम बन नहीं सकता क्योंकि दोनों को प्लस करूंगा 13 आएगा, दोनों को माइनस करूंगा 11 आएगा। मिडिल टर्म क्या है वहाँ पे? 7। तो 7 लाना है ना मुझे। तो 7 लाने के लिए अब मैं इन दोनों फैक्टर्स को चेक करूंगा तो मुझे पता है इन दोनों से भी मुझे 7 कभी भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि दोनों को प्लस करूंगा 8 आएगा, माइनस करूंगा 4 आएगा। तो मेरा
काम कौन से फैक्टर से बनेगा, इस वाले फैक्टर से मेरा काम बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 के फैक्टर है 4 × 3। जैसे ही मैं दोनों को प्लस करता हूँ मुझे मिडिल टर्म मिल जाती है 7। तो मैं 7 को स्प्लिट करके क्या लिखूंगा 4 + 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7x, तो मैं क्या लिखूंगा 4x + 3x। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया हमने हमारा कॉन्सेप्ट, और हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास 4 टर्म्स हो गई, 1 2 3 4। जब 4 टर्म्स होती है तो फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, ग्रुपिंग करते हैं, 2 2 का ग्रुप बनाते हैं। पहले मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया, फिर मैंने इन दोनों का ग्रुप बनाया। इन दोनों का ग्रुप बनाया तो इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है। कॉमन का मतलब उससे डिवाइड करना होता है, तो x से इसको डिवाइड करेंगे, x² x से 1 टाइम कट जाएगा, x बचेगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में प्लस का 3 कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 3 4 बार कट जाएगा। तो देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों क्या आ गए कॉमन, तो ये कॉमन ब्रैकेट एक साथ लिख लेंगे x + 4, और रिमेनिंग दोनों टर्म्स को एक साथ लिख देंगे x + 3। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं। पहला फैक्टर तो x + 4, दूसरा फैक्टर है x + 3। और जब मुझे फैक्टर मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए क्या करता हूँ, उन दोनों को इक्वल टू 0। तो अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वल कर दूंगा, और 0 के इक्वल कर दूंगा तो एक बार फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल करूंगा, एक बार सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल करूंगा। फर्स्ट फैक्टर को जब 0 के इक्वल करूंगा तो वहां से मुझे फर्स्ट 0 मिलेगा, और सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल करूंगा तो वहां से मुझे सेकंड 0 मिलेगा। x + 4 = 0। 4 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का, x की वैल्यू कितनी आ गई -4। x की वैल्यू -4 मतलब पहला 0 मुझे मिल चुका है अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -4। सेकंड 0 यहाँ से x + 3 = 0, x = -3। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -3। मतलब मैंने यहाँ पे दोनों जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अल्फा तो आ गया -4 और बीटा आ गया -3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है कि जो 2 रिलेशन मैंने पढ़े थे ना, कौन से रिलेशन, अल्फा + बीटा -b/a, एक तो ये वाला रिलेशन और एक सेकंड रिलेशन अल्फा बीटा = c/a। मुझे दोनों रिलेशन वेरीफाई करने हैं। तो इनको वेरीफाई करने से पहले मेरे पास एक टारगेट होता है, सबसे पहले मैं ABC की वैल्यू लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ABC की वैल्यू नहीं लिखूंगा तो फिर मैं ना अल्फा + बीटा निकाल सकता, ना ही अल्फा बीटा निकाल सकता। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, ABC की वैल्यू पुट करता हूँ। A क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। A की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने आपको समझा रखा है ना, जैसे दुनिया में किसी का कोई नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि बेटा तेरा भगवान है, ऐसे मेस में जब किसी का कोई कुछ भी नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, तेरे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया x² का कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब A की वैल्यू क्या आ गई 1, B की वैल्यू क्या आएगी 7, C की वैल्यू क्या आएगी 12, ABC की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। पहला रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है बच्चों अल्फा + बीटा = -b/a। तो हमें ये वेरीफाई करके बताना है कि अल्फा + बीटा -b/a के इक्वली आता है क्या। तो देखिए अल्फा + बीटा निकालना है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -4, बीटा की वैल्यू कितनी है -3। अल्फा + बीटा अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा -7। इसका मतलब -b/a का आंसर भी -7 ही आना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि अल्फा + बीटा -b/a के इक्वल होता है। तो देखिए -b/a कैलकुलेट करना है, तो -b/a कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूले का माइनस अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा। b की वैल्यू कितनी है 7, b की जगह मैंने 7 पुट कर दिया। a की वैल्यू कितनी है 1, -7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें आंसर वही नंबर आएगा। तो -7 को 1 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया -7। मेरा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। कैसे? अल्फा + बीटा की वैल्यू भी -7 है और -b/a की वैल्यू भी -7 है। अब सेकंड रिलेशन वेरीफाई करेंगे। सेकंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा क्या आना चाहिए c/a। लेके आऊँगा, देखना आप, अल्फा बीटा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है। अल्फा कितना है बच्चों -4, बीटा कितना है -3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा, 4 3 जा 12, तो अल्फा बीटा कितना आ गया 12। ये किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए। आएगा बिल्कुल। देखिए तो c/a, c कितना है बच्चों 12, a कितना है 1, वही सेम पिक्चर, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 12। क्यों? क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते तो आंसर वही नंबर आता है। तो 12/1 आंसर कितना आ गया 12। इसका मतलब अल्फा बीटा का आंसर भी 12 है और c/a का आंसर भी 12 है। मेरी रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुकी है। क्लियर है?
अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों को मैं ये वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जो भी यूट्यूब चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है बच्चों, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में उसी क्वेश्चन को लेके आऊँगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।